राजकीय कला महाविद्यालय कोटा ऑनलाइन क्लासेस एमए उत्तरार्ध संस्कृत। हम अध्ययन कर रहे हैं महाकवि शूद्रक के द्वारा लिखे गए नाटक मृच्छकटिकम प्रथम अंक का। विट इस नाटक के नायक चारुदत्त की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कह रहा है कि वो किस प्रकार के हैं। जिस प्रकार से कोई तालाब निरंतर लोगों की प्यास बुझाते बुझाते जलहीन हो जाता है और जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो वो सूख जाता है, इसी तरह से याचक के रूप में जो भी इनके समक्ष आता है वो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं और यही कारण है कि स्वयं अब वो निर्धन हो चले हैं। सो अस्मद् विधानां प्रणयी कृषिकृतो न तेन कश्चित् विभवैर्विमानितः निधाग कालेष्विव सोदको हृदो नृणां स तृष्णाम् अपनीय शुष्कवान्। सो वह चारुदत्त अस्मद् विधानाम हम जैसे लोगों की प्रणय के द्वारा कृषिकृतो कृष कर दिया गया है, अर्थात हम जैसे निरंतर ही उनके द्वार पर याचक बनकर पहुंच जाते हैं और हमारी धन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते जो स्वयं कृष हो चुके हैं यानी धनहीन हो गए हैं। न तेन कश्चित विभवई विमानित है, वो ऐसे व्यक्ति हैं जिसके द्वारा कश्चित कोई भी जो उनके समक्ष आता है उसे विभवई वैभव संपन्न होने के कारण विमानित है, उसको तिरस्कृत किया हो, अपमानित किया हो, अर्थात स्वयं धनवान होने के बावजूद उनके द्वारा अपने समक्ष आए हुए किसी भी व्यक्ति का अपमान तिरस्कार नहीं किया गया है। निदाघ कालेष्विव, निदाघ काल में ग्रीष्म ऋतु के समान ही सोदको जो जल युक्त हृदय तालाब है वह नृणाम लोगों की मनुष्यों की तृष्णाम प्यास को बुझाने के कारण शुष्कवान सूखा हो गया है। इस प्रकार से वो सदैव ही लोगों की मदद करने वाले रहे हैं। और भी दीना नाम कल्पवृक्ष है, स्वगुण फल नतः सज्जना नाम कुटुंबी आदर्श है शिक्षिता नाम सुचरित निकष है शील वेला समुद्र सत्कर्ता नवमंता पुरुष गुण निधि दक्षिणो उदार सत्वो ही एक श्लाघ्य स जीवत्यधिक गुणतया चो उच्छ्वसन्तीव च अन्ये। चारुदत्त दीना नाम कल्प वृक्ष है, स्वगुण फल नत है, स्वगुण अपने गुण रूपी फलों से जो नत है नम्र है झुका हुआ है, इस प्रकार के कल्प वृक्ष के समान हैं दीना नाम जो दीनहीन निर्धन व्यक्ति हैं उनकी इच्छाओं को पूरे करने वाले अपने फलों के कारण गुण रूपी फलों के कारण झुके हुए कल्प वृक्ष के समान हैं। सज्जना नाम कुटुंबी और जो सज्जन श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनके लिए परिवारी जन के समान है, कुटुंबी के समान है। आदर्श है शिक्षिता नाम जो शिक्षित लोग हैं उनके लिए आदर्श की तरह हैं। सुचरित निकष है और सच्चरित्र की वो कसौटी हैं। शील वेला समुद्र है, सदाचार की वो सदाचार का पालन करने वाले समुद्र के समान हैं, अर्थात जो अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, जो अपनी मर्यादा में रहता है, ऐसे सागर के समान हैं। सत्कर्ता न अवमनता, सत्कर्ता लोगों का सत्कार करने वाले हैं, न अवमनता उनकी अवमानना नहीं करते, उनकी तिरस्कार नहीं करते। पुरुष गुण निधि ही, पुरुषोचित गुणों की निधि हैं, खान हैं। दक्षिणों उदार हैं, दक्षिणों उदार सत्वों और उदार मन वाले हैं, दाक्षिण्य से युक्त हैं और उदार मन वाले हैं। एक है ही एक है श्लाघ्य है सह, वह
श्लाघ्य है, प्रशंसनीय है। जीवति अधिक गुणतया, अत्यधिक अपने गुणों के द्वारा वह जीवति, वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अपने गुणों के कारण जीवन धारण कर रहा है, जी रहा है जीवन को। जो उच्छ्वसंतीव च अन्य, और दूसरे लोग तो केवल सांस ले रहे हैं, सांसें भर रहे हैं। अर्थात वो गुणशाली व्यक्ति अपनों गुणों के कारण मानो अपने जीवन को जी रहा है। उसका श्रेष्ठ चरित्र है, दूसरों की सम्मान करने वाला है और दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है, आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला है। सबके लिए, सज्जन व्यक्तियों के लिए कुटुंबी के समान है, पढ़े लिखे लोगों के लिए आदर्श है और सच्चरित्र की कसौटी की तरह है, अपनी मर्यादा में रहने वाले सागर के समान है। इस प्रकार से मानो तो वही व्यक्ति जीवित है, जीवन धारण कर रहा है, बाकी तो केवल सांसें भर रहे हैं। इस प्रकार का उनका चरित्र है।